देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं सर। अच्छा, थैंक यू। लेकिन वैसे भाई माशाल्लाह आप सेहत भी ज्यादा होगी, लेकिन कोड तुम पहले ही खुले ले लेके पूरे आ रहे थे। मैंने तो सिर्फ इसलिए किया, पिछले दिन बीमार हो गए थे अच्छा तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी कि 6 बजे खानी है तो 2 बजे ही खा ली। अच्छा मैं कहा 2 बजे क्यों खा रहे हो? कहते ने बुखार ਨੂੰ सरप्राइज दे पुलिस वाले गड्डी लेके जा रहे ने तो उन्होंने रोक के कह रहे ने सर एक चॉकलेट आइसक्रीम मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने आए। अच्छा मीटिंग खत्म हुई तो कहने लगे वासे भाई मांगे क्या मांगते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़ा है। कहते ने बस 2 लीटर पेट्रोल तैयारियां देखें उनकी, आज वो कितनी मैचिंग करके आई हुई हैं। मैट्रिक च ज्यादा नंबर होना ना ते घर वाले ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। आप बताते क्यों नहीं उनको कि वो क्या आपने मुझे पहना हुआ ये था? समझ नहीं आती, जिस दिन वो मुझे बात कर रहे होते हैं सेम मेरी तरह का कलर खुद भी पहन के आए होते हैं। क्योंकि मैं आपके रंग में रंगा जा चुका हूँ। आप बताएं उनको ये क्या है, ये जो आपने पहना हुआ है? ये आप पावर सूट है और मुझे लगता है ये लड़कियों पे सूट करता है, बड़ा इससे कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है पहनने के बाद। तो लगता है बैंक्स हैं मेरे बहुत सारे और मतलब बड़ा बॉसी सी एक लुक है। 11 साल बाद बंदा अमेरिका तो आवे ना ते एयरपोर्ट ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ सूट पाया। पावर सूट क्या होता है? ये जी एनर्जी ड्रिंक वाले ने कट के देता है। छोड़े यार, बुलाते हैं मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां नसीर अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर सहीफा जब्बार खट्टर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आपके यहाँ आने की, और आपकी तरह एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैं लाया हूँ, नसीर साहब को सुनाना है। उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं यहाँ, उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। हाय हाय हाय। जितना डराओगे फिर भी नहीं डरना है। अच्छा जी। तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। 50 सेल्फियां लेके ये एहसास हुआ कैसर, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए, शक्ल का क्या करना है। सहीफा जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपका ड्रामा था लोग क्या कहेंगे, उससे याद आया मियां साहब आपके क्या हाल है? कैसा लग रहा है? अब हुकूमत से बाहर हो गए, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वैसे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? क्या इस वजह से कि फेडरल में भी हुकूमत खत्म हो गई, या फेडरल वाले भी आप वालों की स्टेज पे आ गए हैं? अब इस मुल्क के अंदर हालात आपके सामने हैं, माशी भी और समाजी भी और सियासी भी। हंसी की थे तो गवर्नमेंट करना आसान काम नहीं है, और ये वाली हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी भी नहीं, खैर एक पीडीएम की गवर्नमेंट थी, सब जमातों ने मिलकर किया था, बड़ा मुश्किल टाइम। मगर नसीर भाई ये मानते हैं ना कि ये आप चाहे कह दें कि ये हुकूमत हमारी नहीं थी और पीडीएम की थी, लेकिन जो लोग हैं वो मानते यही हैं कि आप लोगों की थी। तो हम उसे इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये प्योरली नून लीग की गवर्नमेंट नहीं, इसमें हिस्सेदारी काफी लोगों की। पीडीएम ना विगाड़ो ना, क्योंकि इलेक्शन बाद फिर शायद उन्हों की लोड़ पै जाए। आई गल ठीक है, नहीं बिगाड़ी नहीं, नाल ही चलते पे। नसीर साहब ने साथ ही एक्सेप्ट करके उसको किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सहीफा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हैं मतलब क्या हुआ? क्योंकि मुझे लगा है कि आप मुझसे फिर सवाल करेंगे, देन यू विल गो बैक टू हिम। नो नो आई विल नॉट। नहीं वो तो वैसे ही मैं वो नसीर को तंग करता रहता हूं मैं। और आपने जिस तरह के कपड़े पहने अभी पता लग जाएगा हुने ओवर कराउन लग गए तुझे। और यार एक माशाल्लाह मैं स्पोर्ट्समैन हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी प्लेयर लग रही है। कैसे लग सकती हूँ? पोलो शर्ट नहीं है, पैंट तो वो नहीं जोगर नहीं, वैसे भी आप जॉगर से उन्होंने कहा कि बस क्रिकेट की प्लेयर, बैडमिंटन की प्लेयर, माशाल्लाह स्नूकर के प्लेयर और हुकूमतें गिराने के प्लेयर। देखिए एक तो नसीर भाई कुछ भी नहीं कह रहे तुम्हें। जब से हुकूमत खत्म हुई मैंने देखा तमाम नून लीग के दोस्त ना सवाए राना सनाउल्लाह के इतने मदम और खामोश चल रहे हैं, मगर ये जब आता है कोई ना ये इस तरह ही करता है। सर चले नहीं, अच्छा करते हैं सर। मेरे से मुझे ये बताएं, वक्त आ ही गया है तो बड़ा कोई सख्त इलेक्शन ही होने वाला आप लोगों के लिए तो। अच्छा पहली बात तो ये कि आपने अंदाजा लगाया कि वक्त आ ही गया, तो
आइन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। नहीं नहीं, आइन को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, लेकिन हालात जो है ना उनको पहले पेश नज़र रखा जाएगा। सर आइन तो हालात से ऊपर है। 1.25 करोड़ जो वोटर है वो लापता है, तो उसको पहले सिस्टम में लेके आएंगे। सर वो 1.25 करोड़ तरीके इंसाफ का तो नहीं है जो लापता है? नहीं, जिसका भी है जी, अभी तो ये थोड़ी जाना जा सकता है कि किसका है किसका नहीं है। तो अभी तो ये हालात बताएंगे कि किसने किसका मुकाबला करना है, तो ये तो अभी लंबी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन एज सच उतना मुश्किल हो सके जितना लोग इसको देख रहे हैं। अब असल बात ये है कि ये जब हमने गवर्नमेंट ली क्यों और इन हालात में हमें करना का पड़ा, या उससे पहले 2018 से पहले PMLN ने इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए क्या किया, तो ये चीज़ें जाके हम अब हल्कों में इस पे बात करेंगे। लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। वैसे ज़ईफ़ा, मैं देख रहा हूँ आप बड़े गौर से उनकी बात सुन रही हैं। आपका कोई पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा है? नहीं, नॉट रियली। मेरी मदर इन लॉ बहुत फॉलो करती हैं। अच्छा। उनका तो वो है कि आईपैड पे भी एक चैनल होता है, फोन पे एक चैनल होता है और टीवी पे एक चैनल होता है। मियां साहब, आपको लगता है कि इस वक्त अवाम में जो है एक मुश्किल और गुस्सा ज्यादा है? जी, मुश्किल इलेक्शन है, महंगाई है, उसमें अभी पेट्रोल की प्राइस हाइक्स हैं और डॉलर है और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें जाके इलेक्शन आसान नहीं है। अजे तो हल्के से जाके लोग कहते ना तुसी नसीर साहब नहीं जी, मैं तो छोटा भरा हाँ। अभी ये नौबत नहीं, अभी ये नौबत नहीं आई। अभी नौबत नहीं आई। हालात यकीनन मुश्किल हैं, मसाइल हैं, बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह मैदान में हैं और नज़र भी आएंगे। इतनी आसान चीज़ नहीं है जो तस्वुर की जा रही है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपका हल्का तो वैसे ही बड़ा एक मुश्किल सा है अब थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि अर्बन बिल्कुल हल्का है आपका। लेकिन मैं आपको अच्छे से बात बताऊं, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ठीक है, अगर आप उनके साथ ठीक बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, बतौर उम्मीदवार लोग कंपैरिजन करते हैं, लोगों को बात समझाई जाए तो लोग समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कभी कभार लोग हमारे चंद लीडरों की मतलब बातों में भी आ जाते हैं और उसका नुकसान फिर इस मुल्क को उठाना पड़ता है, बट हम अपने हलकों में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। नसीर साहब लेकिन बड़ा सख्त जे तुसी वोट मंगन ध्यान ना जाना। पिछले हफ्ते वोट मंगन गए ते बंदे कहते असीं वोट नहीं देने, कहते मैं वोट दी खातर आए ने, मेरे मुंडे दी सालगिरह तुसी उत्थे होना। वैसे ज़ईफ़ा, आपके फैमिली में कोई और भी है इस फील्ड के अंदर? नहीं, कोई नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप तो खुद गालिबन इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। जी बिल्कुल। तो ये आपको ख्याल कहाँ से आया ये वाला कि ये मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह? वासिफ आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं वो शायद आपके नसीब में होती हैं, और इफ़ दे आर मेंट टू बी तो फिर दे आर मेंट टू बी, और इट हैपेंड। मतलब मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है, एंड आई कम फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड, और हमारी फैमिली में पढ़ाई की फुल इजाज़त है, जहाँ तक पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा दूसरे तरह से देखा जाता है, सो थे थोड़े से वो इश्यूज थे, बट दे वर रिजॉल्व्ड। और कितना इजाजत है पढ़ाई की फैमिली में? जितना पढ़ लो सर, चीन तक जा सकते हैं। अमीर लोग है ना, साढ़े खानदान दे 6वीं जमात क्लास कर ली, मुंडा हुण काम ते जाया करेगा ये। अच्छा, आपने बताया यू आर फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड। या आई एम। तो आप पश्तो भी बोल समझ लेती हैं? बिल्कुल। मेरी दोनों फैमिलीज, लाइक मेरी अम्मा और अब्बा की दोनों साइड्स प्रॉपर पश्तो स्पीकिंग। पश्तो में ये क्या कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पश्तो में कैसे कहेंगे? तमतरेशा लागे। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता आई न्यू इट। जी सर, मैं काफी नून लीग के दोस्तों से आजकल पूछ रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब कहाँ होते हैं? और ही होते हैं। नजर क्यों नहीं आते? वो इतना अरसा हो गया, देखा ही नहीं। एक बार सिर्फ बीच में मैंने उनको देखा था बस। वो क्यों नहीं नजर आते अब इतना आवाम में? मिलने का इश्तियाक है या उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात? सर मुझे दोनों का इश्तियाक है। अब वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, टाइम आएगा तो नजर आएंगे। ये टाइम कौन सा है जिसका इंतजार कर रहे हैं? साल बाद। ते रेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। रेस्ट नहीं कर रहे, वो अपना उधर मेन ऑफिस में बैठ के मुलाकातें करते हैं। अच्छा, मगर आप कह रहे हैं साल बाद नजर आएंगे? जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं वो फील्ड में आएंगे अभी कुछ 6 नहीं, मगर इसके दरमियान में तो इलेक्शन हो जाने हैं 3-4 महीने बाद, तो वो क्या होगा फिर? वो नहीं होगा ऐसे को इलेक्शन तो नहीं लड़ना। नहीं, मगर तुझे टिकट दो तो लड़ांगा ना मैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ, वैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि आप ये कुछ, आपको लग नहीं रहा, आपको लगता है कि आपने साल वाली बात की है? कोई क्या साल बाद नहीं इलेक्शन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी पेश घबरा नहीं क्यों कर रहा, गए? लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो हालात हैं उनके, अगर उनको किनके? देखा जाए, हमजा मतलब साहब, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं, मुल्क के जो हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ 6-7 महीने लग जाएंगे। 6-7 ख्याल है, गलत हो सकता है। गलत हो सकता है, मगर हमजा साहब जो है वो साल बाद ही नजर आएंगे। नहीं, अभी कर रहे हैं वो अपना काम, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जो जितनी उनकी जिम्मेदारी है वो उतनी कर रहे हैं। मतलब लेकिन मेरे ख्याल में आप चूंकि मीडिया के हवाले से देखना चाह रहे हैं कि हाँ, मीडिया में मैं देखना चाह रहा हूँ। उतने एक्टिव नहीं है, अभी उतने एक्टिव नहीं है, ये आप ठीक कह रहे ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀशियन ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ये उनमें ज़्यादा नहीं दस सकेंगे, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन बज़ाहिर खुद हैं। कहाँ बताएंगे, ना वो हमें नजर आते हैं, ना वो हमारे पास आते हैं। हम पूछें, हम किससे पूछें? आप जो बाकी नज़र आ रहे हैं उनसे गुजारा कर लें। हमने पूछा, राना मशहूद से ही पूछा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे आ जाएंगे वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी जो कमी है जहाँ आपको महसूस हो रही है, उनकी जगह लोग काम काफ़ी कर रहे हैं, तो आप उनसे गुजारा तो करें। यानी कि जो लोग उनकी जगह इस वक्त काम कर रहे हैं, हम उनसे गुजारा कर लें। जी। अच्छा, तो जब उनकी जिम्मेदारी आएगी, उनका टाइम आएगा, जो उन्होंने ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तब वो नजर आएंगे आपको। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। तो सही मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग शुरू की और उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ भी आई, एंड देन यू बैक्ड आउट ऑफ एक्टिंग। Yeah. व्हाई इज दैट? That was mainly because of the scripts. मुझे थोड़ा सा बस लगा नहीं कि वो स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन्हें मुझे करना चाहिए। कुछ बहुत टिपिकल स्टोरीज थी और मुझे लगता था कि वो बेहतर होनी चाहिए। मैंने कुछ अपनी रिसर्च भी की, मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, और फिर मैंने बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s के कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जो बहुत प्यारे लिखे हुए थे, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो वापस आए उस तरह की कोई चीज़, बट वो नेवर केम माय वे, और वही वेट में मेरे कोई 3 साल हो गए हैं। और कोई ऐसा ड्रामा आपकी ज़िंदगी में कि आपने किया और बाद में देख के आपने कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई है? मैं बिल्कुल भी पब्लिकली ये नहीं बोलना आप चाहूँगी। मेरा नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सएप कर देना, मगर खैर हो जाता है कई बार, आपको नहीं पसंद आता अपना ही काम। जैसे मैं आपके साथ काम करके कर सोचता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है। आपको ना भी पसंद आता हो तो आप मुझे बता नहीं पाएंगे ये बात, लेकिन सकीफा, आप मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, मैं आपको पर्सनली जानती भी, मैंने आपको बहुत सालों से फॉलो अप रखा हुआ है कि आप माशाल्लाह फूडी भी बहुत है, तो कैसे मेंटेन रखती हैं आप? इतनी स्मार्ट हैं, इतनी स्लिम है, और जिम क्या, आपकी क्या डाइट है? फूडी हूँ, फूडी बहुत है आप, वो मैं माशाल्लाह, बहुत मैंने ठीक बताया। ठाक हूँ। मेरा आज भी नाश्ता हलीम और शीरमाल का था। माशाल्लाह। तो खाने का मुझे बहुत शौक है, बट मैं मैनेज इस तरह से करती हूँ कि मैं 5-6 दिन दबा के खाती हूँ, फिर मैं 2 दिन फाके करती हूँ। अच्छा, तो जिम वो में नहीं करती आप? कोशिश करती हूँ, और आई थिंक कोशिश जो है वो काफी काम करती है, बट मैं नहीं, क्या फिलहाल कोशिश, क्या जहन में सोचती है कि हाँ, मैं मैं जिम जाऊं? जहन में सोच के सो जाती हूँ कि हाँ कि मैं 4 कल मील जिम मैंने जाऊँ। वॉक कर ली है। हाँ, मगर मैंने उसके 4 अलावा मील। आपको खाने का, और ये जो आपने खाने बताए, ये आप खुद बनाती हैं या ये बने बनाए मेरी वाले हैं? मदर इन लॉ बहुत अच्छा अच्छा, खाना तो आप उस चीज का फायदा उठा हाँ, रही हैं। और जब मैं कराची शूट पे जाती हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि निहारी कराची में सबसे अच्छी मिलती Best है। निहारी। अगर कोई कहता है कि लाहौरी निहारी अच्छी बनाते हैं, तो इस बात पे मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ। निहारी निहारी बना देने बंदे। नहीं, मगर वो कह रही है कि वो इस तरह है, उनको खाने का शौक बहुत ज्यादा है। मियां साहब, आपको खाने का शौक है? मुल्क बहुत नहीं। खाने की बात हो रही है, मैंने एक मासूमाना सवाल पूछा है और तुमने आगे से क्या कर दिया। अच्छा, तो सर आपको है वैसे? नहीं, मैं बहुत नहीं, वैसे है शौक देखने का, देखने का? मतलब अच्छी क्या फूड लोगों को खाते हुए देखने का? हाँ, लोगों को खाते हुए। सर ये काफी एक अजीब किस्म का सिंड्रोम है कि लोग खा रहे हैं और आप देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खाते हुए लोग अच्छे लग रहे हैं कि उनको मुख्तलिफ किस्म के फूड्स वो एंजॉय कर रहे हैं। चूंकि मैं ज़्यादा खाता नहीं, तो मैं इसलिए उनको एंजॉय करता हूँ। तो आप सिर्फ लोगों को खाते हुए देखते हैं और आप नून लीग में हैं। अच्छा, जरूरत नहीं है कि मैं माफी चाहता हूँ, ये उसने शुरू किया था, मैंने कुछ नहीं कहा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ मियां साहब। मगर मियां साहब, अदरवाइज वैसे वो तो खैर जोक साइड, खाते हुए आप खुद भी तो खाएं, मतलब आई कैन इमेजिन कि आप मेहमान, इसलिए मैं शेयर कर मेहमान नवाज हैं, तो एक होता है इंसान को कि यार लोगों को होता है कि लोग मेहमान आए, मैं दोस्तों को खिलाऊं, फीड करना उनको, मगर खुद भी तो आप खाएं। अच्छा, नहीं, मैं कम खाता हूँ, मैं अब अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। कॉन्शियसली ये डिसीजन आपका होता है? ये नहीं है कि मतलब अगर फर्ज करें आप खाना खा रहे हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा कि आप क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आप खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि चले जो खा सकते हैं, नहीं, जिनकी ठीक है। सेहत इजाज़त देती है हाँ। कि ये सारी चीज़ें वो खा सकते हैं, वो खाएंगे। तो मुझे मगर क्या कोई जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह का भी है आपका? जी, मैं थोड़ी बहुत वो भी करता हूँ। अच्छा, वो भी करते हैं, क्योंकि ये देखें, ये हमजा साहब वाली बातें हैं आपके। हमजा साहब भी बड़े अपनी फिटनेस के मामले में बहुत वो हैं, ये नहीं है? मैं इतना जानता नहीं उनके बारे में। आप इतना जानते ही नहीं है अपने, यानी कि अब हमजा साहब अगर नजर नहीं आ रहे तो आपने ये बात कर दी कि मैं जानता ही नहीं। मतलब वो बहुत पर्सनल लाइफ है, मैं इतनी सर ये तो आवाम उनका, आप देखिए प्रोग्राम आपको उस पर मिल जाते हैं जिसके नाम है हमजा साहब के बड़े जबरदस्त प्रोग्राम थे, मैंने देखे हुए एक दो, जिसके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक बहुत जबरदस्त, उनकी ट्रैकिंग बहुत करते हैं वो। अच्छा, मैंने नहीं कभी देखा। हाय हाय, देखें लीडर आपका, देख मैं आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कह रहे हैं कि आप इनको मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप पे गौर कर रहा हूँ। तो फिर टिकट इनके पास क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे जरा ज्यादा फोकस करता हूँ। ये बाकी वो चलते कैसे हैं या यार ये तो नहाते कैसे हैं, नहाते कैसे?
ايش كلم انا اتكلم يا صاحبي في بس خلاص يا حبيبي वक़फ़ है ना। خلاص खलास खलास यार खलास खलास। एक तो तुम फिर आ गए हो। यार जिद कर रहा है कि वो मियाँ साहब को इन्होंने देख लिया शो पे चलते हुए। अच्छा। कह रहे मैंने मियाँ साहब से मिलना है। चलो मिल कल्लम आया क्या कल्लम। السلام عليكم वालेकुम كيف الحال صديق كويس مسعود हाँ هذا مين صاحب मियाँ साहब मियाँ नसीर साहब। اوه نسيم نسيم ما شاء الله ما شاء الله हेलो पहले एक बात सुनो, अगर आ ही गए हो इस तरह तो वो इंट्रोडक्शन करा दो मियां साहब को कि ये कौन है, इस तरह नहीं आप نعم هذا نوم هذا نوم ايوه نعم انا الشيخ وزن بن زرع शेख वजन बिन जर्रा अजफर बिन वड़ैच। ये इनका तर्जुमान है। قلل انا سوي معجب الكبير المية صاحب कहते ने जी मेरे को ना जी एक बहुत बड़ा प्लान हैगा मियाँ साहब वास्ते। يا ريت قال ما كيتيني तुम तो तर्जुमा सही किया करो। अरे मैंने भी 1.5 महीना होया थोड़ी थोड़ी हले मैंने सही समझ नहीं आती। معجب الكبير المية صاحب يعني मैं बहुत बड़ा फैन हाँ कहते ने वो मियाँ साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ايوه في انا اسوي مكالمه اتصل في مية صاحب في جوال कहना मैं मियाँ साहब दे नाल ना जी कुछ मुकालमा करना चाहना कोई थोड़ी जी ना जिन्होंने गल اتصل في مية صاحب موجود رقم الجوال हाँ हाँ जवाल कहते फोन नंबर है ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਦੁਬਈ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। नहीं इन्ना कराया नहीं ते कोल वापस जाके तो لدي فكرا عظيما كبيرا कहते ने फिक्र है ايوه हैं ايوه ايوه कहते ने कि मियाँ साहब ਨੂੰ मैं मिल के ना जी कुछ गल्लां डिस्कस करना चाहना इस मुल्क दे बारे ताकि मुल्क तरक्की करे क्योंकि उन्हां कोल इल्म है इस मुल्क दी तरक्की दा। ايوه وعندما الى باكستان خوض الانتخابات की कह रहे ويقال جويتي عن تواتي على الاشن لڑن अच्छा वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ें तो मैं उनके साथ मिलके इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई सगीर वल कबीर لا ودي مية صاحب ਬੁੱਧੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। बड़े मियाँ साहब कहते हैं बड़े मियाँ साहब जी जरूर जरूर मुलाकात करेंगे। तो करना की चाहना है की जेन से ايوه انا اسوي بعد الفوز الفتحي اعتني البترولوجي अच्छा जी कह रहा है कि जब उनकी फतह हो जाएगी उनकी हुकूमत बन जाएगी तो मैं यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल ले आऊँगा। पहले ही ले आओ जरूर, इलेक्शन तो बाद ले आना। मैं कहना मैं उन्होंने फैन हाँ तो मैं चाहना कि उन्होंने नाम ते लगे सारा कुछ। ايوه كده हाँ ओ अच्छा, ये चाहते हैं कि आप लोगों को क्रेडिट मिले, केयर टेकर गवर्नमेंट को ना मिल जाए क्रेडिट कहीं सारा। कितना पेट्रोल ले आओगे? في النباتات हाँ بدل المويه अच्छा الى الناس اضافه البترول इन्ना पेट्रोल लेके आवांगा कि लोग पौधों में भी पेट्रोल देंगे पानी की बजाय। ايوه इन्ना पेट्रोल ايوه معلوم حلوى بوري زي كده حلوى بوري حلوى بوري हलवा पूरी ركبوا فوق الدولار بعد الاكل कहते ने लोग हलवा पूरी तो डॉलर ला के खाया कर उस तो बाद कह रहे हैं कि ये पतीला चोलियां दा किन्ने दा मिलेगा? يا بريت हाँ تو حلي ويا فوق الركب الدولار يعني الدولار ده انت حلوى بوري رखनी कहते डॉलर दे उत्ते हलवा पूरी रख के खाना। सवेरे नाश्ता कराया ना हलवा पूरी दा 711 पुड़ियां खा गया। التفاعل ثقولا خلال ينفخ في الطياره من دولار ओए होए होए कैसी खूबसूरत गल की थी जेड़ी मैनू नहीं समझ आई यार नहीं स्कूलों दे विच बच्चे की التفاعل ثقول في خلال ينفخ في الطياره من دولار दोबारा दसी मिट्टी पाव नहीं कह रहा स्कूलों दे विच जेड़े बच्चे पढ़दे ने ना जी उन्हां वास्ते की طياره في الدولار में अच्छा 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 कहंदा वो जेड़े जहाज नहीं बना बना के सुटदे कागजां दे हाँ। वो भी डॉलरां दे बना के वो इतने डॉलर ايوه كده زي हैं ها ये वो किदा सही في فكره الموجود हाँ कोई तेरे ज़हन च प्लान है? اوه بلان हाँ بلان حتى الان ما في شيء वो कहंदा हाले ते मैं सोच रहा तो फिर यहाँ क्यों आए हो? नहीं कहंदा एक बारी गल हो जावे ना उस तो बाद मैं बैठ के सोच के तो सारा कुछ यार भाई you should go to London, Mia Saab is over there, maybe you can meet him over there. मैं जवाल है जवाल जवाल क्या? जवाल फोन नंबर चाहिए और यार फोन नंबर नहीं इस तरह हम दे सकते। बाद आज प्रोग्राम ايوه मीटिंग विद जवाल هذا نفر हाजा नफर ਲਿਖ ਨੰਬਰ ਲਿਖ 0304 0304 ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। अल्लाह का शुक्र अदा करो मैं आ गया। क्या मतलब? मैं लंदन शिफ्ट हो गया ना ना करे यार। 2 दिन वास्ते। अच्छा हाँ ओ बड़े मियाँ साहब दी काल आ गई तुहानू पता बड़े मियाँ साहब दी काल आवे ते फिर मैनू नींदर नहीं आउंदी। I know। फड़िए फिर इस्लामाबाद तो फ्लैट अच्छा जी। नहीं फड़ी गई
क्यों? ਉਹ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਸੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਰੋਸਟਸ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ओए ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ। अच्छा ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਤਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ओए वही अपने फेवरेट बेंच पे ਜੀ ਸਰ। अच्छा ਇਧਰ ਨਾਲ ਆਓ ਕਹਿਣ ਪਾਹ 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 ਪਾਹ। ਹਾਂ। ਅਗੋ ਬਤਕਾਂ ਕਰਨ ਪਾਹ 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 ਪਾਹ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਅਗੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ। अच्छा हाइट पार्क की बतखें ये कह रही हैं अब। ਹਾਂ ਜੀ वाह, ਕਹਿੰਦੀਆਂ वाह। ਨੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। अच्छा ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਟਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ओ ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਗੁੱਟ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਗੁੱਟ। ਅੱਛਾ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੀ ਨਾ। ओके ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। हाँ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਾ। हैं ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਬੈਲ ਚ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 150 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ओए होए ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੱਕੀ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਬੈ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈਏ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ। आप और मियां साहब मुगल आजम देखना शुरू हो गए। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। Okay। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਓ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। यार मुझे नहीं पता था। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਉਂਦਾ। आप आते ही शुरू हो गए थे ना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨਗੇ। अच्छा जी ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ परवेज खटक नहीं है वो। ਸਹੀਫ ਜਬਾਰ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ यस ਦਾ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਯੂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? मासूम। Yes, yes. I love innocent people. वैसे तुम आपस की बात है ये मासूम तो तुम मियां साहब को देख कर भी कह सकते थे। तुम्हें वहां क्यों नहीं याद आया? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। नहीं नोट की जा रही है गल्लां तो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ यार you will have to ask the ma'am herself। you will ask to have the ma'am। आप उनसे खुद पूछिए जिनके साथ तस्वीर लेनी होती है। Okay, I'm sorry about that. No problem. And could you please have the selfie because my children is your big fan. ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਰਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ دیਵਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਜੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਦੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਨਰ ਸਾਲੇ ਦੂਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। बस कर दो। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਜੂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अरे यार ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ। यार बस करो।
वेलकम बैक जी। सहीफा, मैंने कुछ दिन पहले आपका एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी चेक की थी, कोई डिप्रेशन से रिलेटेड आपने लगाई थी। मेरा सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में रहना और मतलब अपने फ्यूचर को या आजकल के जो हमारे नॉर्मल हालात हैं, इसमें जब अगर आपको डिप्रेशन हो जाता है तो आजकल की यूथ या लड़कियों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? नॉर्मली अब आपने आपको किस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हो, क्या करना चाहिए, या क्या मोटिवेशन आप देते हो या क्या एडवाइस देते मगर हो? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम ही कम यूज करना चाहिए। जितना आप लोग डिजिटल कंटेंट को इनटेक कर रहे हैं, ये जो हाफ कुक्ड कोट्स और हाफ कुक्ड ये जो आप एस्पिरेशंस लेके बैठे होते हैं इंस्टाग्राम की ड्रिवन, ये या तो उन पे प्लीज रिसर्च कर लीजिए या फिर उनको थोड़ा सा समझ लीजिए और वैसे ही अपना डिजिटल टाइम कम कीजिए। उसकी जो और रिलेटेड बीमारियां हैं वो ही बहुत डिबेटेबल हैं। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा भी है, पर वो डिपेंड करता है आप उसको कितना मिसयूज कर रहे हो या कितना अपने फ़ायदे के लिए उसका पॉजिटिव साइड। एक्चुअली फ़ायदा मुझे लगता है बहुत थोड़ा है। इफ वी Yes. गो बैक इन टाइम, हमारे पेरेंट्स से अगर आप डिप्रेशन की बात करती हैं तो वो कहते हैं यार कौन सी डिप्रेशन है, ठीक है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड। द रीज़न दे डोंट अंडरस्टैंड इज़ बिकॉज उनके टाइम पे एक्चुअली बहुत रेयर केसेस थे। हमारी ये जो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उसमें हर बच्चा डिप्रेस है। स्पेशली आप जो वेस्ट में जाते हैं, सो बेसिकली हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे अपने इश्यूज़ हैं, हम अपने इश्यूज़ में इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि हम उससे आगे निकल नहीं पा रहे। बट वेस्ट के पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो चुकी हुई हैं। तो वो जब अगले स्टेप पे है ना, तो उस स्टेप पे वो डिप्रेशन इज़ द की। इट इज़ लाइक द बेसिक जो हर बंदे को है वहाँ पर। उनका टिकटॉक इज ऑन द राइज। अब यूएस में टिकटॉक बैन हो चुका हुआ है। आई वॉज इन यूएस 2 महीने पहले, माई टिकटॉक वॉजंट वर्किंग। बट वाई दे बैंड इट? बिकॉज वही है कि बच्चा आप देख रहे हैं, आप देखें 15 साल का बच्चा है, वो ब्रांड कॉन्शियस हो गया है। उसको पता है कि जी उसके साथ का बच्चा हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। हमारे टाइम पे एटलीस्ट आई वुड स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट माई सेल्फ अ सर्टन थिंग। राइट नाउ थिंग्स हैज बिन चेंज्ड एंड द सेंसिटिविटी हैज़ gotten very low. We are not sensitive, हम चीज़ें सोच के नहीं करते। then half information जो है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा मसला है। किसी ने एक चीज़ लिखी, किसी ने एक चीज़ देखी, या किसी की जर्नी में उसने अचीवमेंट अपनी शो कर दी है, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे जो 10 साल की मेहनत है वो उसने हर दिन नहीं पोस्ट की, राइट। सो मैं क्या करूँगी एज अ नॉर्मल आवाम या एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपोजर नहीं, आई जस्ट सी कि उसने अचीव क्या किया। सो जर्नी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो देयर आर टू मैनी फैक्टर्स फॉर दिस। मैं अभी शो से पहले भी वासे भाई से कह रही थी कि ये जो डिप्रेशन का टॉपिक है, इट इज़ समथिंग जो 15 मिनट या 5 मिनट की उसमें डिस्कस नहीं हो सकता। फॉर दिस यू नीड अ प्रॉपर a talk. Exactly. And I am genuinely worried for the youth. People who are younger to me, I am genuinely worried for them because I see every child, so when I posted, मुझे कोई एक ऐसा इंसान नहीं था, even from the industry or from outside the industry, everybody was depressed. कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझे कहा हो कि सहीफा मैं अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल महसूस करता हूँ या करती हूँ। Everybody was sad, everybody told me कि they have been going through something or they are already going through something. So I would say that be sensitive. Content जो है आप इसको ज़रा कम वो करें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें। हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है या नॉलेजेबल है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी टॉक्सिक। नॉलेज हमें कम ही दिखाई देती है। चाइना इज़ लाइक सो वाइज, उन्होंने टिकटॉक बना के तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी आवाम के लिए चाइना में कई जगहों पे उन्होंने, मजे का बताऊं, चाइना में एक और भी हुआ है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उन्होंने अपना इंटरनेट ही फारिग कर दिया, बिकॉज उनको बैन कर दिया, जस्ट कि आपकी डिजिटल इनटेक कम हो। तो बड़े चलाक हैं। पाकिस्तान पूछा मैं कि इंस्टाग्राम बनाया, कहते 2 मरले जगह कमरे बनावा के इंस्टाग्राम बनावा। एक्चुअली इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जो एक वर्ड होता है स्टिमुलेशन। आप रात को बैठे हुए हैं 12 बजे, अब आपने देखा कि खाने की तस्वीरें आ गई बड़ी अच्छी, उसके अंदर किसी ने पिज्ज़ा की या बर्गर की बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी की हुई है। आप चाहे माने या ना माने, आपने अगर खाना खाया भी हुआ है, आपका माइंड स्टिमुलेट होता है और उसके बाद आप होम डिलीवरी ऑर्डर करवाएंगे। आंधी चल रही है तो मैं पिज़्ज़ा लैन गया ते पिज़्ज़े वाला मैंने कहता भाई तुसी शादीशुदा जे, मैं क्या इस आंधी च मां भेज सकदी है? जी, तो आवाम का सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा क्वेश्चन मैम सहीफा से है। मैम, जो ड्रामा इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री है, इन दोनों में ज़्यादा पॉलिटिक्स कहाँ पर है? ये सवाल ना मुझसे मेरी फैमिली और वो वाले फ्रेंड्स भी करते हैं हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड आई टेल दिस टू एवरीबडी कि 4 लोगों की यार इंडस्ट्री है। वी आर नॉट बॉलीवुड, वी आर नॉट हॉलीवुड। हमारे में पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। अगर मैं एक्चुअली बताऊँ ना तो शायद 80 या 90 लोग होंगे जो एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स को मिला के होंगे, एंकर्स, जितने भी टॉप एंकर्स हैं। सो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ही नहीं जिसके अंदर कोई लॉबी हो
या कोई लड़ाइयाँ हों या कोई फसाद हों, तो ये वाला जो सवाल है ये आई थिंक नल एंड वॉइड हो जाता है यहाँ पे। अच्छा सर, अंडर द स्पॉटलाइट आपके साथ खेलेंगे हम। एमसीक्यू पूछूंगा, एमसीक्यू का जवाब ना देना चाहें तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये आपका। ये आपके ऊपर है, ये मैंने नया डाला है। जी तो मियाँ साहब आपसे आगाज करते हैं। मियाँ साहब ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर के ऊपर आप फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक और मोहतरमा आज़मा बुखारी। तो ये बताइए किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मेरे ख्याल में ना सलमान रफीक पे कर लेते, क्योंकि उन्होंने तकरीर करनी ही नहीं है, तो ठीक मैंने है, सुनना ही क्या है। सलमान रफीक साहब की बार बार सुनेंगे, एक बार किसकी सुन लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाकियों की सुन लूंगा, सलमान की नहीं सुनूंगा। अच्छा, तो यानी कि बार बार किसकी? अता तारड़ की या अज़मा जी की? अता की कर लेते। अता तारड़ की बार बार सुनेंगे, एक बार अज़मा जी की सुन लेंगे, और सलमान साहब की बारी आई तो आप निकल गए। आपकी जिंदगी पर फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार आपका किरदार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और हुमायूं सईद। और फिल्म का नाम मैं हल्के में नहीं जाऊंगा। चढ़ते निशान ला लेना आज। जी सर, तो कौन करे आपका रोल? मैं बड़ा ज़रा लो ट्यून में रहने वाला बंदा हूँ, वो और तरह के हैं। तुसी फिर अजहर रंगीले को करा लो जी। आप बताएं सर, आपकी कॉल है, लड़का वेट कर रहा है, उसकी डेटें लेनी है हमने। नहीं, हमजा ठीक है। हमजा अब्बासी हो गया जी, ठीक है, हमजा अब्बासी साहब आप होंगे वो। सर ये बताइए, जा रहे हैं फिर आप टाइटैनिक के ऊपर वीआईपी पासेस लेकर, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शन, मुझे पता है आपका फेवरेट तरीन है ये पार्ट। पिछली दफा तुसी मेरे घर लड़ाई कराई सी। आपने ऐसा क्या जवाब दिया था इस पर लड़ाई हो गई थी? वो कोई मोहतरमा आई हुई थी, तो वो जब उनकी बारी आई उन्होंने कहा इन्होंने जाना है, जब मेरी आई मैंने कहा जी इन्हें ले जाऊंगा। फिर उस सुबह भाभी ने कहा हम तुसी किते नहीं जाना इतवार। अच्छा चले, नहीं चले, मैं ऐसा ही, ऐसी बात नहीं। खैर नहीं, मैं आपके लिए आज बिल्कुल मैदान ही सारा साफ कर दूंगा। सर ये बताइए सर, आप जाएं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। उस्मान साहब तो बोलते नहीं है। हाँ जी, तो वो डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक है जी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब ख्वाजा साद रफीक। ऑब्वियसली ख्वाजा साहब की ज्यादा जरूरत है, तो कौमी लीडर हैं तो उनको फिर बचाया जाए। वो ऑब्वियसली ख्वाजा साहब की ज्यादा जरूरत है और वो कौमी लीडर हैं। हमजा भाई ये एपिसोड लाजमी देखना जी। ले जी, वो तो निकल गए। शरीफा आपकी बारी है, याद कराना चलूं, इफ यू डोंट वांट टू आंसर हियर, जनरल नॉलेज इज ऑलवेज देयर, ठीक है। ये बता दीजिए फिर, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और जनाब फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? तीनों इतने अच्छे इंसान हैं। फहद भाई के साथ सेल्फी, फहद भाई से सेल्फी हो गई, स्माइल किनको दे रही हैं? अहमद भाई को दे दूंगी। और फ्लोर किसका आ गया है? ताबिश। ठीक है, ये बताइए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सी अदाकारा आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है माहिरा खान और सज्जल अली। सजल इज अ वेरी गुड एक्टर, बट आई वुड से मायरा, बिकॉज लाइक आई थिंक वो और मैं थोड़ा सा शायद एक जैसे दिखते होंगे। ओके, माहिरा खान, इसलिए आपने फैसला कर लिया, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, ओके, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किंजा रजाक और सबूर अली। कम ऑन, दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, ये तो गलत हो गया है। जनरल नॉलेज मौजूद है। अच्छा नहीं छोड़ के आने ना, सही है। सबूर की शादी हुई है, किंजा को छोड़ाऊंगी। किंजा को छोड़ यू आर ड्राइविंग अ स्पोर्ट्स कार, देयर आर ओनली 2 सीट्स इन इट, हुड खुला हुआ है, जबरदस्त वेदर है और आप एंजॉय करिए और देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अफान वहीद और असफर रहमान। असफर रहमान बहुत एंटरटेनिंग है। असफर रहमान बहुत एंटरटेनिंग है, उनको मिल गई है लिफ्ट। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास,
एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निम्रा खान, ईमान सुलेमान और इफ्तिखार ठाकुर। इनको दूंगी। इतने फन है वो, 100% विदाउट अ डाउट। विदाउट अ डाउट इनको देंगे। ओए, ओए। इतना एंटरटेन कर रहे हैं हमें इतने टाइम से, वो तो चलो ठीक है, कुछ नहीं होता उन दोनों। मगर मियां साहब थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपसे बात करने का। सहीफा थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।